अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुस्ल के सिलसिले में ये हमारा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने ये अर्ज़ किया था कि गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं, यानी 3 काम करेंगे तो गुस्ल होगा। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 सारे बदन पर पानी बहाना। हम कुल्ली के सिलसिले में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मुख्तसर तौर पर 2 फ़र्ज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो नाक में पानी डालना, नंबर 2 सारे बदन पर पानी बहाना। फिर मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि सुनने में ये छोटे लफ्ज़ हैं, लेकिन इसके ज़ैली मसाइल आम तौर पर जहनों में मुस्तहज़र नहीं होते। आप हज़रात इसको बग़ौर सुने। तो दूसरा गुस्ल का फ़र्ज़ है नाक में पानी डालना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर नाक में पानी डालने के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। उन दोनों लफ्ज़ के माना जब हम समझेंगे तो उसके बाद ही नाक में पानी डालने का सही मतलब हमें समझ में आएगा। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इस्तिंशाक़। इस्तिंशाक़ के माना आते हैं नाक के अंदर पानी चढ़ाना, नाक के अंदर पानी चढ़ाना। और एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नाक में पानी डालने के लिए इस्तिंशार, ताकत से पानी को नीचे छिड़क देना, बाहर निकाल देना। तो एक लफ्ज़ है इस्तिंशाक जिसके माना आते हैं पानी ऊपर लेकर जाना, और एक लफ्ज़ है इस्तिंशार जिसके माना आते हैं पानी बाहर निकालना। हदीस में इन दो लफ्ज़ आए हैं कुल्ली नाक में पानी डालने के लिए। अब इन दोनों लफ्ज़ों को हम मिलाएंगे तो फिर नाक में पानी डालने का सही मतलब हमें समझ में आएगा। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमें मतलब ये समझ में आया कि हल्के सांस की क़ुव्वत से पानी को नाक के अंदर खींचना। देखिए, नाक के 2 हिस्से हैं, आप गौर कीजिए। एक हिस्सा वो है जहाँ नाक का हिस्सा नरम होता है, उसके बाद में नाक की हड्डी वाला हिस्सा शुरू होता है। इसलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि नाक में जो पानी हम आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाएंगे वो इस नाक के नरम वाले हिस्से तक, बल्कि हल्का सा थोड़ा और ऊपर तक चढ़ाएंगे, और उसके बाद में जो पानी ऊपर चढ़ा है उसको सांस की ताकत से बाहर फेंक देंगे। बल्कि तरीक़ा ये है, तफसीली तरीक़ा ये है कि दाहिने हाथ से हम पानी नाक में डालेंगे और उसके बाद में बायां हाथ लेंगे, और ये बाएं हाथ की जो कंज की उंगली है दोनों नाक के सुराखों में इसको डालकर अच्छी तरह घुमाएंगे, ताकि खुश्क और तर रुतूबत जो भी नाकों के सुराखों में लगी हुई है वो निकल कर बाहर हो जाए। और उसके बाद में बाएं हाथ को नाक के ऊपर रखेंगे और सांस की ताकत से उस रेजिश को और पानी को बाहर फेंकेंगे। ये सही तरीक़ा नाक में पानी डालने का यही है। अब एक बात आप याद रखिए कि जो लोग रोज़ेदार हैं, जो हज़रात रोज़ेदार हैं और जो हज़रात रोज़ेदार नहीं हैं, उनके लिए कुल्ली करने में हल्का सा फ़र्क है। जो हज़रात रोज़े से नहीं हैं उनका तरीक़ा तो वही है जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया कि हल्के सांस की क़ुव्वत से पानी को ऊपर खींचना है, इस नरम हिस्से तक, बल्कि इससे थोड़ा ऊपर तक, और उसके बाद में क़ुव्वत से बाहर फेंक देना है। लेकिन जो हज़रात रोज़े से हैं, रोज़े की हालत में वो गुस्ल करते हैं या वज़ू करते हैं, तो उनको क़ुव्वत से नरम हिस्से या उसके ऊपर तक नहीं ले जाना है, बल्कि उसके नीचे से ही पानी को नीचे छिड़क देना है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि सांस की क़ुव्वत से पानी ऊपर चढ़ता है और दिमाग में पहुंच जाता है। और मैं आपको एक मसला बता दूं कि रोज़ा 2 बातों से टूटता है। या तो जो चीज़ रोज़ेदार के पेट में चली जाए उससे रोज़ा टूटता है, या कोई चीज़ रोज़ेदार के दिमाग में चली जाए उससे भी रोज़ा टूट जाता है। तो जो रोज़ेदार नहीं हैं वो अपनी नाक की सफाई में मुबालगा करेंगे और जैसा बताया है पानी ऊपर तक लेकर के जाएंगे, और जो हज़रात रोज़ेदार हैं वो नीचे से अपने नीचे की तरफ उससे नीचे ही पानी को नीचे छोड़ देंगे। मैंने आपको ये भी वाज़े कर दिया है कि दाहिने हाथ से पानी डालेंगे और बाएं हाथ से पानी बाहर निकालेंगे। इसमें भी वही सुन्नतें हैं जो हम कुल्ली के मसले में बयान कर चुके हैं। 3 मरतबा नाक में पानी डालना है, हर मरतबा नया पानी डालना है, उसी पानी को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वज़ू गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ था। हम तीसरा फ़र्ज़ अब बयान करते हैं। गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ है सारे बदन पर पानी बहाना।
सर से लेकर पैर तक, आगे पीछे ऊपर नीचे बदन के जितने हिस्से और अज्जा हैं, जहाँ जहाँ पानी पहुँचाना मुमकिन है वहाँ पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। मसलन आप देखिए कि औरतें नाक के अंदर नथनी पहनती हैं, उसका सुराख होता है, उस सुराख के अंदर भी पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। कान के अंदर, कान के सुराख के अंदर पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। औरतें जो कान के अंदर, या बाज़ लड़के शौकिया जो अपने कानों के अंदर छोटी छोटी नथनियाँ पहनते हैं, उसका जो सुराख है उस सुराख के अंदर भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है। भौं के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, सर के बाल, हर एक बालों के नीचे पानी पहुंचाना ज़रूरी है। इसी तरह नाफ का जो सुराख है उसमें भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है। इसी तरह पखाने का जो मकाम है और सुरीन के दो हिस्से हैं, जो वो हिस्सा जो सुरीन के दो हिस्सों के दरमियान में छुप जाता है, वहाँ भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है। कहने का मतलब यह है जहाँ भी पानी पहुंच सकता है वहाँ पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन जहाँ पानी पहुंचाना मुश्किल है वहाँ पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं। मसलन ये हमारी नाक है, आँख है, और आँख के ऊपर जो हमारा पलक है, इस पलक को उठाकर पानी नीचे पहुंचाना ये मुमकिन नहीं, इसलिए पहुंचाना भी नहीं चाहिए, इससे नुकसान हो जाता है। या मसलन किसी औरत का कान छिदा हुआ था, वो उसमें बुंदा पहनती थी, वो निकाल दिया और कान हल्के हल्के बंद हो गया। अब बंद सुराख के अंदर पानी पहुंचाना चूँकि मुमकिन नहीं, इसलिए पानी पहुंचाना भी नहीं चाहिए। या इसी तरह बाज़ लोग बड़ी उम्र के हो जाते हैं और वो अपनी खतना नहीं कराते। आदमी की शर्मगाह के ऊपर जो खाल होती है, बाज़ हज़रात की खाल जिनकी खतना नहीं हुई होती है, वो पूरी शर्मगाह को ढक लेती है। अगर किसी ज़रूरी तो ये है कि उस खाल को भी पलटकर अंदर पानी पहुंचाना चाहिए, तभी पूरा का पूरा गुस्ल होगा। लेकिन बाज़ हज़रात की खाल इतनी टाइट होती है कि उसको पलटने में या आगे पीछे करने में दिक्कत होती है, तो उन हज़रात के लिए मसला ये है कि वो उस खाल को पलटकर पानी ना पहुंचाएं। बहरहाल जहाँ भी बदन के हिस्से में पानी पहुंचाना मुमकिन होगा, पानी पहुंचाया जाएगा। अब मसला सुनिए कि आजकल लड़के शौक़ में बड़े बड़े बाल लगते हैं। अगर किसी लड़के ने लड़कियों की तरह अपने सर पे चोटी बांध ली, जैसे हमने साउथ अफ्रीका के इलाकों में बाद लोगों को देखा, यूरोप के बाद तस्वीरों में हम देखते हैं कि लोग चोटी बांधते हैं, औरतें भी अपने सरों में चोटी बांधती हैं। इन दोनों के मसलों के दरमियान में फ़र्क है। अगर मर्द ने अपने सर पर चोटी बांध रखी है और गुस्ल वाजिब अगर उसको करना है तो सर को, चोटी को खोलना है, बालों को भी धोना है और बालों की जड़ों में भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई औरत अपने सर पर चोटी बांधे हुए है तो उसे सर खोलना ज़रूरी नहीं, बालों को धोना ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ बालों की जड़ों में पानी पहुंचाना ज़रूरी है। ना तो खोलना ज़रूरी है और ना ही उन बालों को धोना ज़रूरी है, बस जड़ के अंदर पानी पहुंचा देंगे। लेकिन किसी औरत ने अगर गुस्ल करते वक्त में बालों को खोल लिया तो अब सर की जड़ में भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है और सारे बालों को धोना भी ज़रूरी है। इसी तरह एक मसला ये है कि औरत के शर्मगाह, पेशाब की जगह के दो हिस्से होते हैं, एक ख़ारजी हिस्सा, एक अंदरूनी हिस्सा। गुस्ल के अंदर औरतों को अपनी शर्मगाह के बाहरी हिस्से को धोना चाहिए, उंगली डालकर अंदरूनी हिस्से के धोने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जब आपने ये मसला समझ लिया कि जहाँ जहाँ ज़रूरी है, जहाँ जहाँ पानी पहुँचाया जा सकता है बदन के हिस्सों में, वहाँ पानी पहुँचाना ज़रूरी है। अगर इस तारीफ़ को आपने समझ लिया तो चंद मसाइल इसकी रोशनी में समझेंगे तो याद रहेंगे। मसलन हमारे यहाँ कुछ औरतें पैरों में बिछुए पहनती हैं, कुछ लोग, औरतें और मर्द, अपने हाथों में अंगूठियाँ पहनते हैं। उन अंगूठियों और बिछुओं के नीचे भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अगर वो ढीले हैं, बिछुए या इसी तरह अंगूठियाँ ढीली हैं, तो सिर्फ़ उनको हिलाओ और पानी उनके अंदर पहुंच जाएगा, बस हिलाना काफ़ी है। लेकिन अगर वो टाइट हैं, घूमते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं, तो फिर तो निकाले और निकाल कर जिस्म के उस हिस्से को धोए और बाद में वो पहन ले। इसी तरह एक मसला और है, आजकल औरतों के अंदर एक फ़ैशन चला हुआ है कि वो नील पॉलिश अपने हाथों पर और पैरों के नाखूनों पर लगाती हैं। मैं अपनी माँ बहनों से बतौर ख़ास अर्ज़ करूँगा कि वो मोटी परत होती है, अगर वो नाखूनों के ऊपर लगा दी जाए तो पानी अगर हम उस नाखून पर डालेंगे तो नील पॉलिश के ऊपर से पानी बह जाएगा, नील पॉलिश के नीचे जो नाखून का हिस्सा है उस हिस्से तक पानी नहीं पहुंचेगा।
اس لیے غسل واجب کرتے وقت میں عورتوں کو چاہیے کہ وہ نیل پالش کی جو پرت ہے وہ کھرچ کر پھینک دیں، بالکل ہٹا دیں۔ جب تک پانی کھرچ کر پھینکیں گے تبھی پانی اس کے ناخن تک پہنچے گا اور غسل ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر کسی عورت نے اسی کی موجودگی میں، اسی پرت کی موجودگی میں اگر غسل کر لیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کل عورتیں مہندی لگاتی ہیں، لگانی بھی چاہیے، پیروں پر لگاتی ہیں، ہاتھوں پر لگاتی ہیں، تو مہندی چھٹانے کے بعد میں اس کا رنگ باقی رہ جاتا ہے۔ اگر مہندی لگا کر کے کوئی غسل کرتی ہے تو غسل ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ رنگ کے ساتھ بھی پانی بدن تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ اور ہے، آپ حضرات نے بورڈ ڈالنے کے بعد دیکھا ہوگا کہ آفیسران انگلی کے ناخن پر ایک سیاہی لگا دیتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں نیلی ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں وہ کالی ہو جاتی ہے اور 15-20 دن 25 دن کے بعد پرت پرت کر کے چھوٹتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ناخن پالش کسی عورت کے لگا ہوا تھا تو اس کی موجودگی میں غسل ٹھیک نہیں ہوا، تو یہ جو الیکشن کا نشان بنا ہوا ہے، کیا اس الیکشن کے نشان کی موجودگی میں اگر کوئی غسل کرے تو غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں آپ حضرات سے عرض کر دوں کہ کافی دن کی پہلے کی بات ہے، اس پر تقریباً 10 سال پہلے جہاں پر یہ بنگلور میں یہ بنتی ہے وہاں سے اس مسئلے میں خط و کتابت ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ دو کیمیکل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کیمیکل وہ ہوتا ہے جو اپنی پرت پر ہی پانی کو روک لیتا ہے، پرت سے نیچے پانی کو نہیں جانے دیتا، لیکن ایک کیمیکل وہ ہوتا ہے جو پرت کے اوپر پانی پڑے تو پرت کے نیچے بھی پانی چلا جاتا ہے، وہ پرت اس پانی کو نہیں روکتی۔ تو انہوں نے ہمیں تحقیق کے بعد میں یہ بتایا تھا کہ الیکشن کے موقع پر جو نشان لگایا جاتا ہے، اس روشنائی کے اندر وہ کیمیکل استعمال ہوا ہے جو پانی کو نیچے جانے سے نہیں روکتا۔ اس تحقیق کی روشنی میں مسئلہ یہ نکلا کہ الیکشن کا نشان، علامتی ووٹنگ نشان جو ہماری انگلی پہ لگایا جاتا ہے، اسی نشان کے ساتھ اگر غسل کر لیا جائے تو غسل ٹھیک ہو جائے گا، اس کو کھرچنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بدن پر بعض لوگ بدن پر پہلے تیل ملتے ہیں پھر نہاتے ہیں۔ تیل ملنے کے بعد میں اگر کوئی غسل کرے تو غسل ٹھیک ہے، چونکہ تیل پانی کو بدن سے ملنے سے نہیں روکتا۔ تیل لگا ہوا بھی ہو تب بھی پانی بدن تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے تیل کے ساتھ بھی غسل کرنا جائز ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، بعض لوگوں کو اور بعض عورتوں کو شکایت رہتی ہے کہ اگر وہ سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں یا سادہ پانی ڈالیں تو ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ وہ پانی گرم کریں، گرم کر کے نہائیں اور اپنے سر کو دھوئیں۔ لیکن اگر کسی کی شکایت اتنی بڑھ گئی ہو، اللہ نہ کرے، کہ گرم پانی ڈالنے سے بھی اس کے سر میں درد ہوتا ہے، تو پھر فقہا نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ سر پر پانی نہ ڈالے، بلکہ جس طرح نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، سر پر مسح کر لیتے ہیں، تو وہ مسح کر لینا بھی کافی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا اب بھی عرض کرتا ہوں کہ دین کی نشر و اشاعت کی غرض سے اس باتوں کو، ان ویڈیو کو دور تک پھیلائیں، بھی عورتوں کو اور بچوں کو بیٹھ کر سنائیں تاکہ ان کو یہ مسائل یاد ہوں۔ اس وقت لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، لوگ خالی ہیں، بیٹھ کر اگر سنیں گے اور یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو نفع ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بندے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔